वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी में तमिल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक स्ट्रेटेजी का टॉपिक है। इसको बोलते हैं फर्स्ट फीमेल इन इंडिया। भारत की वो महिलाएं जिन्होंने सबसे पहले अचीव किया। वैसे तो आपको पता है कि जो भी भारत की महिलाएं हैं बहुत आकांक्षी हैं, बहुत एस्पिरेशनल है हमारे लिए, और वो कई कई जगह पर तो पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं, है ना। तो ये टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो काम जो लोग सबसे पहले कर लेते हैं वो दूसरों के लिए राह छोड़ जाते हैं। जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ मैं एक, हमारे खिलाड़ी रहे सचिन तेंदुलकर साहब, रिटायरमेंट ले लिए। उन्होंने सबसे पहले 200 मारे थे ग्वालियर में, है ना। लेकिन वो पहले लोगों को अचीव करना बहुत डिफिकल्ट था, सोचते थे कि नहीं हो पाएगा अचीव। लेकिन सबसे पहले किसने करके दिखाया? सचिन साहब ने, जिन्हें भगवान भी कहते हैं। फिर बाद में देखिए झड़ी सी लग गई, रोहित शर्मा ने भी 200 मार दिए, फिर वीरेंद्र सहवाग ने भी मार दिए। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि जो भी पहले अचीव कर लेता है उसके बाद वो दूसरों के लिए राह छोड़ जाता है। इसी कड़ी में टॉपिक है फर्स्ट फीमेल इन इंडिया। भारत की वो महिलाएं जिन्होंने सबसे पहले अचीव करके दिखाया। आइए पढ़ते हैं। एक एग्जांपल देता हूँ महिलाओं के लिए भी। भारत की जो पहली महिला थी जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी वो थी बछेंद्री पाल। ठीक है, पहले तो अचीव करना आसान नहीं था। बछेंद्री पाल मैम ने इसको अचीव कर लिया, है ना। बाद में देखिए फिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई दूसरी बार कर दी, एक साथ 2 बार। मतलब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई 2 बार चढ़ने वाली कौन बन गई? संतोष यादव। इन्होंने तो एक ही बार चढ़ा था, इन्होंने 2 बार चढ़ के दिखा दिया संतोष यादव ने। ठीक है, और ऐसी भी महिलाएं हुई जिन्होंने 5 दिन में 2 बार चढ़ दिया, है ना, माउंट एवरेस्ट को। ये कौन थी? अंशु जमसेंपा, है ना। और इनमें कंफ्यूजन मत करना, जिन्होंने पहली बार चढ़ा वो थी बछेंद्री पाल, जिन्होंने 2 बार चढ़ के दिखाया संतोष यादव, और 5 दिन में 2 बार ये किसने चढ़ा? अंशु जमसेंपा मैम ने। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन भी आता है, यह भी 2014 की बात है, रिसेंट कह सकते हो आप, कि सबसे युवा गर्ल, सबसे युवा लड़की कौन है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी, है ना। तो वो कौन थी? मालावत पूर्णा। आइए आगे देखते हैं आगे। भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो आईपीएस को आईएएस से कंफ्यूज नहीं करना। जो आईएएस ऑफिसर है वो है अन्ना राजम मल्होत्रा। ठीक है, और आईपीएस ऑफिसर कौन है? किरण बेदी, है ना। भारत, अच्छा, इसको भी कंफ्यूज कर लेते हैं डीजीपी से, है ना। तो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कौन था? कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, और आईएएस ऑफिसर कौन है? अन्ना राजम मल्होत्रा। अच्छा, क्वेश्चन ये भी आता है कि ब्रिटिश इंडिया में अगर आप पूछें तो कौन था पहला आईएएस? ये तो इंडिपेंडेंट इंडिया की बात है आईएएस ऑफिसर की, लेकिन अगर पूछें ब्रिटिश इंडिया में कौन था पहला, तो क्या बोलोगे? ईशा बसंत जोशी। ठीक है, वो पहली आईएएस जो ब्रिटिश इंडिया में थी। क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो क्या होगा? ईशा बसंत जोशी। वैसे नॉर्मल आंसर कुछ नहीं दिएगा तो यही लगाएंगे, टिक करेंगे आप, अन्ना राजम मल्होत्रा। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री किसी भी राज्य की? सुचिता कृपलानी। कहाँ की बनी थी ये? उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की ही मुख्यमंत्री पहली बनी थी महिला। और यहाँ पे अगर पूछें आपसे पहली महिला राज्यपाल कहाँ की बनी, तो भी कहाँ की बनी थी? यूपी की सरोजिनी नायडू। ठीक है, और भारत की पहली महिला केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। जब क्या हुआ था, जवाहरलाल नेहरू की पहली कैबिनेट थी तो उसमें ये मंत्री हुआ करती थी, केंद्रीय मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। ये क्या थी? हेल्थ मिनिस्टर थी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं आगे। पहली महिला जो इंडियन नेवी में, है ना, भारतीय नौसेना में क्या बनी? पायलट बनी, वो थी शिवांगी हरिभूषण सिंह। ये करंट का है, लेकिन स्टैटिक तब बन जाता है जब क्या हुआ, ये कोई महिला पहली बार करके दिखाया, है ना। तो ये हमारे लिए क्या बन गया? स्टैटिक बन गया। तो पहली महिला पायलट कहाँ की? भारतीय नौसेना की शिवांगी हरिभूषण सिंह। कहाँ के हैं? कहाँ से है ये? मुजफ्फरपुर, बिहार से। ठीक है, भारत की पहली मिलिट्री डिप्लोमेट, है ना, क्या बोलेंगे? मिलिट्री राजदूत। तो कौन है? अंजलि सिंह। भारत की पहली महिला जिन्होंने अकेले, है ना, क्या क्या उड़ाया? एयरक्राफ्ट उड़ाया, फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाया। ठीक है, ये है आईएएफ ऑफिसर। कौन सी है? अग्नि चतुर्वेदी। ठीक है ना, ये एक ऑफिसर है इंडियन एयरफोर्स में। ठीक है, अगला है वो महिला जिन्होंने बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल लेके आई। ये कौन थी? पीवी सिंधु। ठीक है, और किसी भी स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, मतलब क्या बोलेंगे, किसी भी राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन में पहली महिला चुने जाने वाली कौन थी? रूपा गुरनार। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अपर्णा कुमार को। तो अपर्णा कुमार ने क्या किया है? एक तो इन्होंने दक्षिण ध्रुव पर जाने वाली पहली महिला बनी है, साउथ पोल में, और इन्होंने दुनिया के 7 जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं उनको भी क्या किया है? स्केल किया है। ठीक है, तो ये है अपर्णा कुमार। 7 समिट, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत को
फतह किया और दक्षिण ध्रुव पर चलने वाली पहली महिला कौन थी? ये लेकिन महिला तो है, लेकिन साथ में क्या है, आईपीएस ऑफिसर है ना। तो कह सकते हो आप भारत की पहली आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने 7 समिट को स्केल किया और दक्षिण ध्रुव पर भी गई, इनका नाम था अपर्णा कुमारी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आरोही पंडित जी ने, मैम ने क्या किया है, एक लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट है ना, ये लाइट शब्द इंपॉर्टेंट है ना, लाइट स्पोर्ट एयरक्राफ्ट से इन्होंने क्या क्या पार किया है, अटलांटिक ओशन भी गई हैं और पैसिफिक ओशन फतेह करने वाली पहली महिला है आरोही पंडित। ठीक है, अगला पॉइंट पे आते हैं। फर्स्ट वुमन टू हेड इंडियन नेशनल साइंस, हिंदी में क्या बोलेंगे, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? चंद्रिमा शाह। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। आइए देखते हैं, पहली महिला प्रेसिडेंट बनी एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी है ना ऑफ इंडिया में, इनका नाम क्या था? जीसी अनुपमा। ठीक है ना, इसको बोलते हैं पुरातत्व विभाग है ना, जो पुरानी चीज़ों की वो करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी। ठीक है, तो क्या है? जीसी अनुपमा। पहली महिला वाइस चांसलर मतलब कुलपति बनी कहाँ की? जामिया मिलिया इस्लामिया, सुना होगा आपने, कौन बनी है? नजमा अख्तर। ठीक है, पहली महिला जो किसी भी आईसीसी के मैच में रेफरी बनी वो थी जीएस लक्ष्मी। आईसीसी के मैच रेफरी कौन बनी? पहली महिला जीएस लक्ष्मी। और ये भारत के लिए बहुत गर्व की बात है कि आईएमएफ में भारत की तरफ से चीफ इकोनॉमिक पोस्ट पे कौन गया? गीता गोपीनाथ है ना, आईएमएफ में कौन गया? गीता गोपीनाथ। अगला पॉइंट है, जो कैप्टन शिखा सुरभि हैं, आपको पता होगा कि डेयर डेविल टीम में हमेशा जो स्टंट वाला काम था, बाइक के स्टंट वगैरह, रिपब्लिक डे की परेड में हमेशा पुरुष करते थे, लेकिन पहली बार कोई महिला ने करके दिखाया, इनका नाम था कैप्टन शिखा सुरभि। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, पहली महिला कौन थी? युवा ओलंपिक्स में एक शूटर थी हमारी मनु भाकर, उन्होंने वो युवा ओलंपिक्स में पहली बार गोल्ड लाया, अब तक कोई नहीं कर पाया था, मनु भाकर। ठीक है, ये क्या करती हैं? ये शूटिंग करती हैं और युवा ओलंपिक्स में ही इन्हें क्या लेके आए? गोल्ड। पहली महिला राष्ट्रपति आपको पता होगा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, इन्हें भारत रत्न में मिला हुआ है। ठीक है, पहली महिला प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की है ना, तो आंसर तो एनी बेसेंट है, लेकिन अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाए कि पहली भारतीय कौन थी, तो क्या बोलोगे आप? सरोजिनी नायडू। अगर आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना आए कि पहली महिला प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो क्या बोलोगे? आंसर एनी बेसेंट। ठीक है, अगर भारतीय लग गया तो सरोजिनी नायडू। ठीक है, एनी बेसेंट जो है ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की भी से भी ऐसी है ना, एनी बेसेंट का संबंध उसी से है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं उच्च न्यायालय में। ठीक है, सॉरी वो क्या बोलेंगे, सुप्रीम कोर्ट में पहली महिला जज कौन बनी? फातिमा बीबी। ठीक है, फातिमा बीबी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फातिमा बीबी बोलते हैं। पहली महिला अशोक चक्र पाने वाली वो कौन थी? नीरजा भानोट। आपको पता होगा इनकी वो मूवी बनी थी नीरजा है ना, ये एयरलाइन हैक हो गई थी, लेकिन उन्होंने बहादुरी से वहाँ के पैसेंजर्स को बचाया। ठीक है, नीरजा भानोट, इसीलिए इनको क्या मिला था? अशोक चक्र मिला था। ठीक है ना। अच्छा, ये क्वेश्चन आता है कि अशोक चक्र जो है ना, वो शांति के समय सबसे हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है। ठीक है, आप पूछोगे कि वॉर टाइम में कौन सा है, तो क्या बोलोगे? मतलब जब युद्ध चलता है तो क्या? परमवीर चक्र। तो पीस टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड है अशोक चक्र, और वॉर टाइम का हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड कौन सा है? परमवीर चक्र। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में फर्स्ट इंडियन वुमन एम्बेसडर राजदूत कौन थी संयुक्त राष्ट्र में? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, भारत की पहली महिला जिन्हें क्या मिला? नोबेल प्राइज। क्या नाम है इनका? मदर टेरेसा। अच्छा, आपके मन में कंफ्यूजन आएगा कि मदर टेरेसा जन्म तो कहाँ हुआ है? मैसेडोनिया में हुआ है, तो भारत की कैसी हुई? लेकिन जब ये भारत में रह रही थी तो इनको एक सिटीजनशिप प्राप्त हुई, इसे बोलते हैं नेचुरलाइजेशन। क्या बोलते हैं इसे इंग्लिश में? नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप है ना। जो बहुत दिन तक भारत में रह लेता है, इसे कौन सी सिटीजनशिप मिल जाती है? नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप मिल जाती है। इसलिए मदर टेरेसा को इसलिए क्या कहा गया है? पहली महिला जिन्होंने क्या मिला है? नोबेल प्राइज। कौन थी वो? मदर टेरेसा। ठीक है, आइए आगे देखते हैं पहली महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया। ठीक है, तो इंग्लिश चैनल क्या है? ये इंग्लिश चैनल ये है जो फ्रांस को यूके से अलग करता है ना, इसके बीच में जो पड़ता है उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश चैनल। मतलब आप कह सकते हैं कि यूके और यूरोप के बीच में क्या है? इंग्लिश चैनल। इसको पार करने वाली पहली महिला कौन बनी? आरती साहा। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन क्या है? पहली महिला जो मिस यूनिवर्स बनी है ना, तो सुष्मिता सेन को रीता फारिया से कंफ्यूज नहीं करना है ना। कुछ लोग कंफ्यूजन ये करते हैं कि इसको ये टिक कर देते हैं, इसको ये टिक कर देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना। मिस यूनिवर्स कौन है? सुष्मिता सेन है, और मिस वर्ल्ड कौन है? रीता फारिया।
और जहाँ जनरली लोग क्या करते हैं, मिस वर्ल्ड में ऐश्वर्या राय को टिक कर देते हैं, नहीं, है ना। मिस वर्ल्ड कौन है, रीता फारिया, ठीक है। और मिस यूनिवर्स कौन है, सुष्मिता सेन, ठीक है। भारत की पहली महिला जिन्हें क्या मिला, भारत रत्न मिला, वो कौन थी, इंदिरा गांधी। ऐसा नहीं है कि भारत रत्न भारत के लोगों को दिया जाता है, जैसे नेल्सन मंडेला हो गए, है ना, और एक वो हुआ करते थे खान अब्दुल गफ्फार खान, है ना, उन्हें भी क्या मिला हुआ है, भारत रत्न मिला हुआ, लेकिन वो भारत के नहीं थे, ठीक है। तो भारत रत्न जो है वो विदेशियों को भी मिला हुआ है। पहली महिला जिसे क्या मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला, तो वो कौन थी, आशा पूर्णा देवी। ये एक बंगाली राइटर थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था प्रोतोम प्रतिस्तुति, है ना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं द फर्स्ट प्रॉमिस, ठीक है। आइए आगे देखते हैं WTA टाइटल जीतने वाली पहली महिला, है ना। 10th की चैंपियनशिप होती है एग्जीबिशन, तो पहली महिला कौन है, सानिया मिर्जा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है एशियन गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है, कमलजीत संधू। इन्होंने 1970 के जब एशियन गेम्स हुए थे बैंकॉक में, वहाँ पे 400 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल लेकर आई थी, कमलजीत संधू। पहली महिला जिन्हें क्या मिला है, बुकर प्राइज मिला है ना। वो लोग जो अच्छी किताबें लिखते हैं उनको ये मिलता है, ठीक है। इनको किस किताब के लिए मिला, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किताब आई थी 1997 में, ठीक है। ये कौन है, अरुंधति रॉय, इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई वो थी कल्पना चावला। ये कोलंबिया की शटल से गई थी, और ये कहाँ से है कल्पना चावला, हरियाणा के करनाल से है, ठीक। आइए आगे देखते हैं पहली महिला जिन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड्स मिला है वो कौन है, देविका रानी, ठीक है। जैसे आपको पता है ये अवार्ड का नाम दादा साहेब क्यों पड़ा, क्योंकि जो पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र, ये मतलब मूक भाषा की, मतलब इसमें कोई लैंग्वेज नहीं थी, है ना। तो पहली जो फिल्म थी वो कौन सी थी, राजा हरिश्चंद्र। इसको किसने डायरेक्ट किया था, दादा साहेब ने किया था, तो उन्हीं के नाम पे क्या हो गया, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। तो किसको मिला ये, देविका रानी को। इंडियन आर्मी की पहली जवान, आपने लड़कों को सुना होगा, लेकिन इंडियन आर्मी में पहली महिला जवान कौन है, शांति टिग्गा, ठीक है। अब वो मुख्यमंत्री जो जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई थी वो थी जयललिता, है ना। पहली महिला जिनका ऑफिस में डेथ हो गई थी वो कौन थी, जयललिता। इनकी पार्टी का नाम क्या था, AIIDMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुद्दे कदाकम, ठीक है ना। ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हुआ करती थी। तो ये ऐसा नहीं है कि ये पहली है, आपने सुना होगा एक और है गोपीनाथ बोरदोलोई, है ना। ये आसाम के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इनकी भी ऑफिस में डेथ हो गई थी, है ना। और इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ आसाम को इंटीग्रेट कराने में बहुत सहायता की है, और इन्हें क्या मिला हुआ है, भारत रत्न भी मिला हुआ है, ठीक है। और इन्हीं के नाम पे आसाम का जो हवाई अड्डा है उसका नाम क्या है, गोपीनाथ बोरदोलोई हवाई अड्डा, ठीक है, याद रहेगा ये चीज़। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री जिनकी ऑफिस में डेथ हो गई वो थी इंदिरा गांधी 1984 के समय, ठीक है। और अगला पॉइंट ये है कि भारत की पहली लेडी डॉक्टर कौन थी, आनंदी गोपाल जोशी। आगे देखते हैं आगे। मतलब भारत का पहला महिलाओं, मतलब यहाँ पे जज भी महिला है ना, वकील भी महिला है ना। तो पूरा महिलाओं का कोर्ट कहाँ पे खुला था, मालदा, जो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। भारत की पहली महिलाएं जो ग्रेजुएट हुई, है ना, मतलब जिन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो कौन थी, कदम्बिनी गांगुली और चंद्रमुखी बसु। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि वो महिला जो ग्रेजुएट हुई, मतलब ऑनर्स से पास हुई, है ना, तो वो थी कामनी रॉय। और आपको याद होगा जिस दिन इनका बर्थडे था तो गूगल ने डूडल भी बनाया था कामनी रॉय, ठीक है, क्योंकि ये पहली महिला थी जिन्हें क्या मिला, ऑनर्स से प्राप्त हुई ग्रेजुएट की डिग्री। पहली महिला ट्रेन ड्राइवर लोको पायलट कौन थी, सुरेखा यादव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये तो अभी भी कुछ दिन पहले की बात है, पहली महिला चेयरपर्सन SBI की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। ठीक, देखते हैं वो महिला जो किसी भी हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनी, है ना, जज ने चीफ जस्टिस बनी, वो कौन थी, लीला सेठ, ठीक है। अगला है किसी भी हाई कोर्ट में जज बनने वाली सिर्फ, वो कौन थी, अन्ना चांडी। तो चीफ जस्टिस को जज से कंफ्यूज नहीं करना, ये मेन जज होता है ना, एक ही होता है चीफ जस्टिस, ये कौन थी, लीला सेठ, और जज कौन बनने वाली, अन्ना चांडी, ठीक है। पहली महिला एडवोकेट, सिर्फ एडवोकेट, ये कौन थी, कॉर्नेलिया सोराबजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, पहली महिला एयर वाइस मार्शल, है ना, अपने एयरफोर्स में एयर वाइस मार्शल कौन बनी, पद्मावती बंदोपाध्याय, ठीक है। पहली महिला
पहली महिला चेस ग्रैंड मास्टर, है ना, तो कौन बनी? कोनेरू हम्पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा की पहली स्पीकर महिला कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है, देखते हैं ओलंपिक इवेंट में फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? जो रेस होती है 400 मीटर की रेस होती है, उसमें पीटी उषा जो है ना, ये 4th रैंक आई है। ठीक है, और बहुत बड़ी बात है कि जब देश से बहुत सारे रनर सेलेक्ट होते हैं और ओलंपिक के लिए जो सेलेक्ट होते हैं उसमें टॉप 10 होते हैं, है ना, उन टॉप 10 में पीटी उषा थी और 4th स्थान पे आई थी। और ऐसा कहते हैं कि मात्र 1-2 सेकंड से ही वो बाहर हो गई थी और 4th स्थान आई थी, नहीं तो अपना ब्रॉन्ज मेडल पक्का होता। सेम इसी तरह आपने सुना होगा मिल्खा सिंह के बारे में, है ना, उनका भी यही हुआ था, वो भी 4th रैंक आए थे। ठीक है, तो पीटी उषा को लोग पायोली एक्सप्रेस भी कहते हैं, ये केरला से हुआ करती थी, इनका निक नेम क्या है? पायोली एक्सप्रेस। ठीक है, अगला आते हैं अवार्ड पे। वो महिला जिन्होंने पहला जीता है रमन मैग्सेसे अवार्ड, है ना, इसे एशिया का नोबल भी कहते हैं। ठीक है, तो रमन मैग्सेसे अवार्ड जीतने वाली पहली महिला कौन है? मदर टेरेसा। ठीक है, LIC, है ना, जो भारत की सबसे बीमा निगम कंपनी है, LIC ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? उषा सांगवान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र में सिविल पुलिस एडवाइजर के तौर पे चुनी जाने वाली कौन थी? किरण बेदी। इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र में सिविल पुलिस एडवाइजर के तौर पे चुनी जाने वाली पहली महिला कौन थी? हमारी किरण बेदी। ठीक है, हाँ, देखते हैं राज्यसभा की डेप्यूटी चेयरमैन कौन है? पहली महिला वायलेट अल्वा। ठीक है, उसी तरह दूसरा डेप्यूटी चेयरमैन है, कंफ्यूज नहीं करना, सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा से, ये कौन है? VS रामादेवी। ठीक है, जिस तरह राज्यसभा में सेक्रेटरी जनरल है, उसी तरह लोकसभा में भी होता है, तो इसकी कौन थी पहली महिला? स्नेहलता श्रीवास्तव। फिर से एक बार रिविजन करो, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वायलेट अल्वा। सेक्रेटरी जनरल ऑफ राज्यसभा VS रामादेवी, और उसी तरह लोकसभा में सेक्रेटरी जनरल कौन है? स्नेहलता श्रीवास्तव। ठीक है, आगे आते हैं। किसी भी राज्य में वहाँ की गृह मंत्री, है ना, किसी भी राज्य की बात कर रहा हूँ, है ना, स्टेट, आंध्र प्रदेश में वो स्टेट में पहली महिला गृह मंत्री कौन थी? सबिता इंद्रा। ठीक है, आगे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहली महिला रेलवे की मिनिस्टर बनी, कौन है ये? ममता बनर्जी। ठीक है, रेलवे मिनिस्टर बनी पहली महिला, इनका नाम था ममता बनर्जी। आइए आगे देखते हैं फुली ब्लाइंड IFS ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विस में पहली ऑफिसर जो पूरी ब्लाइंड थी, है ना, इनका नाम था बेनो जैम्फिन, है ना, जिनको नहीं दिखता था, नेत्रहीन। और जिस तरह IFS उस तरह IAS ऑफिसर भी थी एक फुली ब्लाइंड, इनका नाम था प्रांजल पाटिल। ठीक है, आगे आते, वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स में भारत की पहली महिला जिन्होंने क्या किया है? लॉन्ग जंप में जीता है ब्रॉन्ज मेडल, है ना, आज तक कोई नहीं कर पाया, ब्रॉन्ज मेडल जीता है कहाँ पे? वर्ल्ड चैंपियनशिप जो एथलेटिक्स में, वर्ल्ड चैंपियनशिप एथलेटिक्स जो कहाँ हुई थी? पेरिस में हुई थी, यहाँ इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज। ठीक है, इनका नाम है अंजू बॉबी जॉर्ज, जो बॉबी नाम है, ये इनके कोच भी रहे और इनके हस्बैंड भी थे। ठीक है, आगे आते हैं, पहली महिला जिन्हें इंडिविजुअल तौर पे क्या जीता है? मेडल जीता है ओलंपिक्स में, इनका पहली महिला ये ब्रॉन्ज लेकर आई थी, इनका नाम है करलम मल्लेश्वरी। ठीक है, ये 2000 के सिडनी ओलंपिक्स हुए थे, तो वेट लिफ्टिंग में क्या लेके आई हैं? ये ब्रॉन्ज लेके आई हैं। और आपको पता होगा इसी तरह PV सिंधु जो है वो पहली महिला है जो पहली महिला है जो क्या है? जो सिल्वर लेकर आई थी, है ना, किसमें? टेनिस खेलती है वो। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, सॉरी बैडमिंटन खेलती हैं, कंफ्यूज नहीं करना उससे। ठीक है, देखते हैं भारत की पहली महिला टीचर किसको बोला गया है? सावित्रीबाई फुले, और इन्होंने ही पहले महिलाओं के लिए जो स्कूल खुलवाए थे वो सावित्रीबाई फुले ने ही खुलवाए थे। ठीक है, अगला है WHO में डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल के पद पे जाने वाली कौन है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, पहली महिला। और इनके जो पिताजी का नाम क्या था? जो उसके वो थे हरित क्रांति के जनक, सौम्या स्वामीनाथन, है, तो वो तो इनकी बेटी है, और उनके पिताजी का नाम क्या था? MS स्वामीनाथन। ठीक है, जो जिन्हें हरित क्रांति के जनक भी कहा जाता है, उन्हीं की बेटी है ये सौम्या स्वामीनाथन। ठीक, आइए आगे आते हैं, पहली एम्पूटी मतलब क्या होता है? जिनके हाथ पैर ना हो, है ना, उन्होंने स्केल किया, उन्होंने एवरेज चढ़ी, ये है अरुणिमा सिन्हा। और ये पहले बास्केटबॉल प्लेयर थी, बाद में जब ये ट्रेन में जा रही थी तो किसी ने धक्का दे दिया, है ना, उनके हाथ पांव टूट गए थे, उसके बाद भी उन्होंने कहा माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी, है ना, अरुणिमा सिन्हा ने। इनकी बायोग्राफी का नाम है बॉर्न अगेन द माउंटेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अगला है, भारत की पहली महिला डिफेंस मंत्री कौन थी? डिफेंस मंत्री निर्मला सीतारमन। ठीक है, जो डिफेंस मंत्री थी वो भी फाइनेंस मिनिस्टर भी थी, है ना, तो क्या है? निर्मला सीतारमन। ऐसा नहीं है कि ये पहली है तो
आप इंदिरा गांधी भी हुआ करती थी, लेकिन उन्होंने पोर्टफोलियो अपने पास रखा था उस समय वो प्रधानमंत्री हुआ करती थी। लेकिन जो क्या कहते हैं ना, एक कैबिनेट मंत्री के तौर पे जिन्हें सिर्फ कार्यभार दिया गया डिफेंस मंत्री का, वो कौन थे? निर्मला सीतारमण। ठीक है। और फाइनेंस भी किनको मिला? निर्मला सीतारमण को। इंडियन कोस्ट गार्ड में डीआईजी के पद पे है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो ये किससे मिला? नुपुर कुलक्षेत्र को। ठीक है। आइए आगे आते हैं, देखते हैं पहली महिला जिन्होंने जो 7 कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ी है ना, वो पहली महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। ठीक है, याद रहेगा प्रेमलता अग्रवाल। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी में भारत की पहली महिला जो सम्मिलित हुई, इसकी मेंबर बनी है ना, वो कौन थी? नीता अंबानी, है ना, मुकेश अंबानी की वाइफ। अगला है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी चेयरमैन बनने वाली पहली महिला कौन है? रोजे मिलियन मैथ्यू। ठीक है। अगला है भारत की पहली महिला जो लेफ्टिनेंट के पद तक गई, लेफ्टिनेंट जनरल, है ना, मतलब ये आर्मी में पद होता है लेफ्टिनेंट जनरल, तो ये कौन बनी है? पुनीत अरोरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत की पहली महिला जिन्हें एक बार प्रभार मिला हुआ था फॉरेन मिनिस्ट्री का, तो ये कौन थी? सुषमा स्वराज। ठीक है। आइए आगे देखते हैं आगे। भारत की पहली महिला जो नेवी में कैप्टन के पद तक गई, उनका नाम है राधिका मेनन। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि भारत की पहली महिला जब इंजीनियर, मतलब मैरीटाइम इंजीनियर बनी, वो कौन थी? सोनाली बनर्जी। ठीक है। आगे आते हैं, आपने इनका नाम सुना होगा, दीपा कर्माकर का। जब 2016 के रियो ओलंपिक हुए थे, तो ये जिम्नास्ट के लिए, मतलब पहली महिला है जो जिम्नास्ट के लिए कोई महिला भारत से क्वालिफाई की थी, है ना, तो वहाँ उस समय 4th रैंक आई थी, है ना। ये टेक्निक करती थी, इसका नाम था प्रद्युनोवा टेक्निक, है ना, जिसमें मौत तक भी हो सकती है ना। तो इनका नाम याद रखिए, दीपा कर्माकर। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि समर ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट करने वाली पहली महिला थी नोरा पहले। ठीक है। लेकिन क्वेश्चन क्या आता है कि हमारा इंडिपेंडेंट आ गया, क्योंकि 1924 की बात है, भारत उस समय आज़ाद नहीं हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ इंडिपेंडेंट में, तो कौन गया? नीलिमा घोष। ये कब हुई? 1952 में। ठीक है। अगला पॉइंट आता है कि पहली महिला जो विंटर ओलंपिक्स में भारत को रिप्रेजेंट किया, वो कौन थी? शैलजा कुमार, 1988 में। इस समय तो भारत आज़ाद हो चुका था। और एक क्वेश्चन लास्ट में ये भी आते हैं कि अगर आप पूछें कि समर ओलंपिक्स में भारत की पहली फ्लैग बेरर, मतलब जो स्टार्टिंग होता है उसमें, तो कौन थी? शाइनी अब्राहम। ठीक है। ये कब थी? समर ओलंपिक्स में पहली महिला। इसी तरह क्वेश्चन आता है कि विंटर ओलंपिक्स में पहली महिला जिसने फ्लैग बेरर किया, वो थी नेहा आहूजा। ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर लिया। वीडियो को बार बार देखें, और इसको जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, याद नहीं रहेंगे टॉपिक्स, है ना, बार बार वीडियो को देखें और इसको मेमोराइज करें, कॉपी पे लिखें, और धीरे धीरे याद होंगे चीज़ें। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, और दोस्तों में शेयर भी करें। थैंक यू।